हाय डियर स्टूडेंट, प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं सुभाष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की मैथ है। प्रश्नावली 2 शुरू करेंगे आज हम। प्रश्नावली 2 है बहुपद। प्रश्नावली 2 है बहुपद और यहाँ लिखे हैं हम उदाहरण। कहने का मतलब हम आपको पहले समझाएंगे कि जो पहली प्रश्नावली है, मतलब कि प्रश्नावली 2 की पहली एक्सरसाइज जो है, मतलब 2.1 में हमें मिलेगा ग्राफ। ठीक, तो ग्राफ विधि से सॉल्व है। इसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा आपसे। इसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात कैसे करना है, किस पे डिपेंड होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये हम जो चित्र बनाए हैं ये है क्या। ये पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन जो जहाँ पे हमारी पेन जा रही है, ये लाइन जो है इसे हम कहेंगे एक्स अक्ष और ये वाली लाइन है वाई अक्ष। जो ऊपर से नीचे की तरफ आई है वो वाई अक्ष है, जो दाएं से बाएं गई है, बाएं से दाएं गई है, ये एक्स अक्ष है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, इस सिरे को कहेंगे एक्स अक्ष और यहाँ से इस सिरे को कहेंगे एक्स डैश अक्ष। ठीक, और ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं मिलता है हमें वाई अक्ष और नीचे ये जो है वाई डैश अक्ष। जो एक्स अक्ष है ये पॉजिटिव है और जो वाई अक्ष है ये निगेटिव है। कहने का मतलब ये प्लस पे रहेगा, इस पे माइनस रहेगा, और वाई अक्ष पर ये वाई प्लस अक्ष है, मतलब इस पे प्लस रहेंगे और इस पे माइनस। ठीक, तो इस तरफ धनात्मक संख्या, इस तरफ ऋणात्मक संख्या, यहाँ धनात्मक संख्या, यहाँ ऋणात्मक संख्या। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं शून्यकों की संख्या। जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें एक ग्राफ मिलता है, परवलयाकार होता है परवलयाकार में होता है, वक्र होता है। तो जैसे कि हम अगर यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ठीक, अगर हम यहाँ से ऐसे खींच दिए, ठीक, अगर हम इसको ऐसे खींच दिए, चलिए हमने खींचा। अगर आपसे पूछता है कि इसमें शून्यकों की संख्या बताइए, क्या बताइए, शून्यकों की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा जब हम शून्यकों की संख्या बताएंगे कैसे, किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड होता है एक्स अक्ष पर। तो देखिए एक्स अक्ष चाहे वो माइनस की तरफ हो चाहे प्लस की तरफ हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। देखना है कि जो एक्स अक्ष है उस पर ये जो परवलय लाइन जाती है, जो ये लाइन गई है, ये वाली लाइन, ये लाइन कितनी बार इसे प्रतिच्छेद की है या टच की है। ठीक है, तो इसको एक बार क्रॉस की है यहाँ पे, ठीक, अर्थात शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक बार टच की है ना एक्स अक्ष पे, अर्थात शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक, लेकिन अगर हम इसको बढ़ा दिए, चलिए ठीक, बढ़ गई लाइन। ठीक, अब देखिएगा एक्स अक्ष पे 2 बार कटा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, 2 स्थान पे चलिए हम मान लेते हैं ए और बी, 2 जगह पे, ए पर और बी पर 2 जगह प्रतिच्छेद है। तो एक्स अक्ष को 2 जगह पे ये परवलय प्रतिच्छेद करता है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई। अब मान लीजिए यही घूमकर यहाँ सी हो गया, ए बी और सी 3 जगह पर एक्स अक्ष पे प्रतिच्छेद किया है, तो शून्यकों की संख्या 3 होगा। ठीक, आया समझ में। देखिएगा एक्स अक्ष पर जितनी बार ये प्रतिच्छेद होगा उतना ही शून्यक होगा। 1 2 3 यहाँ पे शून्यक है। पहले देखिए हमने पहले बताया था केवल ये यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक तो एक बार प्रतिच्छेद किया था, 1 शून्यक था। फिर इसको हमने बढ़ा के यहाँ तक किया, तब ये ए और बी बिंदु था प्रतिच्छेद, तो 2 शून्यक था। अब इसको हमने घुमा के यहाँ कर दिया, तो ए बी सी और 3 जगह प्रतिच्छेद करता है अब, तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 3। ऐसे ही हमें ज्ञात करना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। चलिए ठीक है, हम आगे देखेंगे अब प्रश्नावली 2.1। ठीक, प्रश्नावली 2.1 में एक सवाल है और हमें ग्राफ से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1 है, किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने है आकृति 2.10, इसमें 6 ग्राफ है, अर्थात 6 सवाल हैं। ठीक, और इन्हीं सवाल को हम एक एक करके आपको आगे समझाते हैं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट सवाल हमारे सामने है। देखिएगा इसमें जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, ध्यान से उसको देखिएगा। उसमें वाई अक्ष पर एरो है जो कि एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक। अर्थात इस सवाल का आंसर होगा शून्यकों की संख्या बराबर शून्य। शून्यकों की जो संख्या है वो शून्य होगी, क्योंकि एक्स अक्ष को यह रेखा किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक। सेकेंड सवाल में हम देखते हैं। सेकेंड सवाल में देखिए जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अर्थात इसका आंसर होगा शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। थर्ड नंबर सवाल के ग्राफ में हम देखते हैं कि जो ग्राफ है वो एक्स डैश पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है और एक्स अक्ष पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। अर्थात टोटल एक्स अक्ष पर 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस सवाल का आंसर होगा शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ ग्राफ में हम देखते हैं कि जो ग्राफ है परवलयाकार में है वो एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ध्यान से देखिएगा वो एक्स डैश के अक्ष की ओर है, वो 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा शून्यकों की संख्या बराबर 2, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ ग्राफ में देखते हैं। जो परवलय आकृति है, मतलब जो रेखा है वो देखिए एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। जब 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा शून्यकों की संख्या बराबर 4। शून्यकों की संख्या बराबर 4, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम इस प्रश्नावली के अंतिम ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में देखिएगा जो एक्स अक्ष है उसको ग्राफ 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है, ठीक है। तो जब ग्राफ 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है तो हमारा उत्तर होगा शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि ग्राफ 3 बिंदुओं से होकर जाता है। मैं अपनी अभी तक की वीडियो में आपको समझाया कि आप ग्राफ से शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारी वीडियो से आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप अंतिम में हम आपको सभी ग्राफ का सही आंसर क्या लिखना है हमने यहाँ पे आपको दिया है। आप इस वीडियो से आप अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।